दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो दिन सच में आ जाए कि जब भारत किसी भी देश से कच्चा तेल ना खरीदकर अपने ही देश से कच्चा तेल निकालना शुरू कर दे और दूसरे देशों को भी तेल बेच सके, और इतना ही नहीं बल्कि इससे अरब देशों की बादशाहत तक खत्म हो जाए, तो फिर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है, लेकिन अब ये कोई सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बनने जा रहा है। क्योंकि इस समय जो खबर सामने निकल कर आई है वो सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय असम की धरती के नीचे वो खजाना मिल चुका है जिसकी खोज भारत कई सालों से कर रहा था, और यही खोज भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल करा सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में हाइड्रोकार्बन का इतना बड़ा भंडार मिला है जिसे देखकर ना सिर्फ अरब देश बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि वो धरती जिसे अब तक हम चाय के बागानों, हरियाली और सुंदर नजारों के लिए जानते थे, लेकिन अब वही असम भारत की ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र बन चुका है, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे वो खजाना मिल चुका है जो भारत को कच्चे तेल के मामले में एक आत्मनिर्भर देश बना देगा। और तेल का इतना विशाल भंडार देखकर दुनिया यही कह रही है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खोज है, और सबसे बड़ी बात, ये खोज भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि दूसरे देशों को ही कच्चा तेल बेचकर उसकी सहायता करेगा। दरअसल ऑयल इंडिया लिमिटेड को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक ऐसा तेल का कुआं मिला है जिसकी गहराई करीब 4334 मीटर है, और इस कुएं का नाम रखा गया है बोराह वन। दोस्तों, यह कोई छोटी खोज नहीं बल्कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस इलाके में इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन का रिजर्व मिला है, यानी जमीन के अंदर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का वो खजाना जो आने वाले कई दशकों तक भारत की जरूरत को पूरा कर सकता है। और असम के मुख्यमंत्री ने खुद इस खबर की पुष्टि की है और इसे भारत की ऊर्जा क्रांति की एक नई शुरुआत बताया है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अब वो समय आ गया है जब भारत विदेशी तेल पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही संसाधनों से अपनी जरूरत को पूरा करेगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भारत में तेल की कहानी भी असम से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कई दशकों पहले असम के डिगबोई इलाके में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था, और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस धरती के नीचे इतना खजाना छिपा होगा। और अब इस समय असम ने फिर से एक इतिहास दोहरा दिया है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार कहानी और भी बड़ी है, क्योंकि इस बार तेल का भंडार ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों तक फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार ने इस पूरे इलाके को अब एक नई एनर्जी जोन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, और आने वाले समय में यहाँ नई नई रिफाइनरियाँ, पाइपलाइन और प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, यानी जहां अब तक सिर्फ चाय की खुशबू फैली रहती थी वो क्षेत्र अब तेल की खुशबू से महक उठेगा, और इसके साथ साथ नए रोजगार की बौछार भी होगी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत अपनी ही धरती से इतना तेल निकालने लगे कि अरब देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, तो देश की कितनी बड़ी बचत होगी, क्योंकि आज भारत हर साल तेल खरीदने के लिए अरबों डॉलर निवेश करता है, लेकिन जब वही पैसा भारत अपने देश में लगाएगा तो उससे नए स्कूल बनेंगे, नई सड़कें बनेंगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी असम में खोजे गए तेल की खोज सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता की कहानी है, और ये खोज बताती है कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। इसके अलावा जब अन्य अरब देशों में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो जाता है और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा बोझ बढ़ जाता है। लेकिन अगर भारत के पास अपना तेल होगा तो भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और उस दिन भारत विदेशी दबाव से पूरी तरह से आजाद होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भारत अपने पड़ोसी देशों को भी तेल एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी खोज के पीछे एक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि असम के इलाके में खुदाई करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि यहाँ की जमीन नर्म और जल स्रोत से भरी हुई है, और अगर सुरक्षा या पर्यावरण को लेकर जरा सी भी चूक हुई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी की टीम के द्वारा इस खोज को पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है, और भारत ने पहले ही असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमाएं लगा दी हैं ताकि इस खोज का दायरा और बढ़ाया जा सके और आने वाले 10 से 12 सालों तक भारत अपनी जरूरत को पूरा कर पाए। दोस्तों, आज तक भारत सऊदी अरब, इराक और रूस जैसे देशों से ही तेल मंगाता था, लेकिन कल को वही भारत इन देशों को तेल सप्लाई
खुदाई करेगा। और दोस्तों इस तेल के निकल जाने से विदेशी मुद्रा में बचत होगी, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास की गति तेज हो जाएगी। लेकिन इस सफर में हमें धरती और पर्यावरण की सुरक्षा नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब तेल निकाला जाएगा तो खुदाई करते समय पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। और इसलिए ही ओएनजीसी की टीम के द्वारा काफी सावधानी के साथ वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि जल्दी से इस तेल को निकाला जा सके। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आप उस भारत को देखना चाहते हैं जो तेल आयात नहीं बल्कि निर्यात करेगा, और जब भारत खुद ही सुपर पावर बन जाएगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।